हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे एक बात करूंगी एक नए टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, पास्ट क्या होते हैं, इसका पहले के वीडियो में हमने आपको बताया है, समझाया है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आपको मालूम है, सबसे पहले हम देखते हैं पहचान। कोई भी टेंस हो, सर्वप्रथम हम उसे पहचानते हैं। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही सही है जो यूपी बोर्ड के हैं, हिंदी माध्यम से बच्चे हैं। वो किसी भी वजह से इंग्लिश में डरते हैं या पिछड़ गए हैं। यदि वो इन वीडियोस को देखते हैं, इसमें हमारे सभी वीडियोस में आपको धीरे धीरे करके बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास मैंने आपको किया है। जैसे देखेंगे एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहचान। लिखा हुआ है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ज़्यादातर बच्चों को पहचान तो याद हो जाती है, लेकिन बहुत से मिस्टेक्स करते हैं। देखिए जैसे कि क्या है, रहा है, रही है, मतलब देखिए है तो प्रेजेंट है, रहा, रही, रहे आ जाए तो कॉन्टिन्यूअस होता है। ये एक कॉमन पहचान है, ये कॉमन पहचान है। रहा, रही, रहे आए तो कॉन्टिन्यूअस है। वो कॉन्टिन्यूअस था है तो पास्ट हो जाता है, गागी गे है तो फ्यूचर हो जाता है। फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो प्रेजेंट हमने है से देखा, है और फिर रहा, रही, रहे जुड़ गया तो क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बहुत ही आसान भाषा में कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे पहचानेंगे, वाक्य का अंत देखेंगे। वाक्य का जो भी टेंस, जब भी हम टेंस बनाते हैं सबसे पहले पहचान करते हैं, और पहचान करने के लिए वाक्य का अंत देखते हैं। तो देखिए जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव। जिन बच्चों को अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव पहचानने में दिक्कत होती है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो जाकर देख सकते हैं। ये सकारात्मक है, इसलिए इसको अफर्मेटिव कहेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि किसका है, तो प्रेजेंट रहा है आया है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव। तुम पढ़ रहे हो, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव। देखिए रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पहचान में लिखा है। क्या तुम पढ़ रहे हो, मतलब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव। तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तुम सो रहे हो, तुम नहीं खा रहे हो, तुम नहीं बोल रहे हो, तो निगेटिव हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। रहा, रही, रहे, जहाँ भी आए वहाँ पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, मतलब अभी कॉन्टिन्यू है, हो रहा है। लेकिन यदि वहीं पे है जुड़ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम देखते हैं इसके बनाने के नियम। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव। आपको मालूम है सबसे पहले टेंस हमेशा सकारात्मक बनाया जाता है। सकारात्मक का नियम पहले देखेंगे। अफर्मेटिव को हम कहते हैं सकारात्मक। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब 3 होती हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, इज, एम, आर। इन 3 में से कोई एक लगाएंगे। ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट निर्धारित करता है कि आपको यहाँ पे क्या लगाना है। लेकिन टेंस सबसे पहले पहचानेंगे। देखिए ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। इससे पहले के जैसे देखा, पढ़ा है आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें दूसरी हेल्पिंग वर्ब लग रही थी। तो बहुत ही आपको मालूम है, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक यदि है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात लिखेंगे इज, एम, आर। ये आपकी हैं हेल्पिंग वर्ब। ये तीनों नहीं लगाएंगे बल्कि एक लगाएंगे, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये मेन कॉमन पहचान है। जिस तरह मैंने हिंदी में पहचान आपको क्या बताई कि रहा, रही हो तो कॉन्टिन्यूअस होगा, उसी तरीके से इंग्लिश में जब आप सेंटेंस कोई लिखा है उसको पढ़ रहे हैं, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है तो तुरंत आप समझ जाएंगे ये कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस।
फिर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग समझेंगे कि किसका कॉन्टिन्यूअस है। मीन्स जैसे पास्ट का भी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, फ्यूचर का। कॉमन पहचान जो है रहा रही हिंदी में है, और इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होना चाहिए, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट वहाँ पर होगा कॉन्टिन्यूअस, और यदि इज एम आर के साथ लगा हुआ आईएनजी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू। उसके पश्चात आपको मालूम है ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिलहाल दोबारा से हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। फिर देखेंगे निगेटिव। निगेटिव को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे, सब्जेक्ट फिर इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब हो गई। नहीं के लिए हम लगा देंगे नॉट। आपको इससे पहले के वीडियोस में हमेशा कई बार बताया भी गया, समझाया गया है कि नेगेटिव क्या होते हैं और नॉट कहाँ लगाते हैं। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पश्चात लगाते हैं। फिर वही सेम नियम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। बस देखिए, रटना नहीं है, रटना किसे है, आपको इस फॉर्मूले को याद करना है, उसमें भी ज़्यादा याद नहीं करना है। यदि आपने हमारे पहले के वीडियोस देखे हैं तो उसमें बहुत क्लियरली समझाया गया है कि हमेशा स्ट्रक्चर कैसा बनता है। तो देखिए, सब्जेक्ट कोई भी टेंस होगा, सब्जेक्ट पहले लगा देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब बदल जाती हैं टेंस के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट का है, प्रेजेंट अफर्मेटिव है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब बदले और वर्ब की फॉर्म्स बदल जाती हैं एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए, नेगेटिव का लगाया हमने, सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा अब हम देखते हैं इसके इंटरोगेटिव के सेंटेंस। प्रश्नवाचक शब्द, इनको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। आपको इस प्रश्नवाचक वाक्य पहले के वीडियोस में हमने बताया है कि जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अब प्रश्न पूछने में भी दो तरीके के प्रश्न होते हैं। कैसे? या तो हाँ या ना में हम जवाब देते हैं, या फिर जैसे आपसे पूछा जाए क्या तुम पढ़ रहे हो, तो आप हाँ या ना ही बताएंगे। क्या तुम खेल रहे हो? यदि यही प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो आपको बताना पड़ता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या का जवाब देना पड़ता है। इस तरीके से प्रश्नवाचक वाक्य के भी दो रूप हो गए। एक ऐसा जिसको हाँ या ना में जवाब देते हैं, एक ऐसा जिसमें आपको उत्तर देना होता है कि हाँ क्या कर रहे हैं, क्या का भी जवाब आपको देना पड़ता है। क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे। तो इसके दो स्टेप होते हैं, दो तरीके होते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के। एक ऐसा कि जिसमें सब्जेक्ट से पहले, देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, लेकिन इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, उसके तुरंत पश्चात सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। बहुत ही ईजी सा है। इंट्रोगेटिव है तो आपकी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। बार बार इस तरह याद नहीं करना, आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एंड आर। अब इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल देंगे, किससे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, बात खत्म। यदि हाँ या ना में जवाब देना है तब, यदि प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में दे रहे हैं तब ऐसा होगा। यदि आपका प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये आपका बीच में आता है, तब आप डब्लू वर्ड लगाएंगे। मीन्स जो क्या, क्यों, कब शब्द आया है उसकी मीनिंग लगाएंगे। जैसे डब्लू वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। वही है, बस आपको इतना याद रखना है। यदि हम उत्तर हाँ या ना में दे रहे हैं प्रश्नवाचक में, तो उसकी मीनिंग नहीं लगाएंगे। जो क्या, क्यों, कब, कैसे शब्द आया है उसकी मीनिंग नहीं लगाएंगे। यदि हमें क्या, क्यों का आंसर देना है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तब हम उसकी मीनिंग लगाएंगे। मीन्स हिंदी में समझे तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो उसकी मीनिंग नहीं लगती है, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तब उसकी मीनिंग लगती है, तब ये वाला फॉर्मूला लगता है। अब आपको
इस तरह आपने फॉर्मूला देखी, ये लगाएंगे। इसके पश्चात अब आपको देखना है कि इज एम आर लगाना कहाँ है। मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो लगाना है, लेकिन एक ही लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे हम इज। सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन कौन से? ही, शी, इट एंड नेम। सिंगल हो, एक वचन करता हो, एक वचन करता, इसको क्या कहेंगे? एक वचन करता। एक वचन करता कौन कौन से? ही, शी, इट, नेम के साथ हम क्या लगाएंगे? इस। प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे? बहुवचन कर्ता कौन कौन से हैं? है तो आई, वी, यू, दे, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई को नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे वी, यू, दे के साथ आर लगाते हैं, और आई सब्जेक्ट होने पर, ये मेन ध्यान रखने की आवश्यकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई सब्जेक्ट होने पर आई एम का प्रयोग करते हैं। इसके अब हम कुछ एग्जाम्पल्स बनाकर देख लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, वह घर जा रहा है। रहा है से आपने क्या जाना कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव है। तो बिल्कुल इस फॉर्मूला को आप लगा दीजिए, जो जैसा कि पहले के फॉर्मूला में बताया गया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव है, तो इसका अफर्मेटिव का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो इज लगा देंगे। सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात इज एम आर लगाते हैं ना, फॉर्मूला में पहले बताया गया, आप देख रहे हैं उस पर। इज लगा देंगे। इसके तुरंत पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। अब देखना है, वाह की लग गई, हेल्पिंग वर्ब इज लग गई। घर वर्ब है या जाना, तो क्रिया आपकी जाना है गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और गो में हमें क्या लगाना है? आईएनजी। यही फॉर्मूले में लिखाया गया है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सेंटेंस बना, ही इज गोइंग, कहाँ जा रहा है? टू होम। बन गया। वह घर नहीं जा रहा है, तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे नॉट जोड़ देना। ही इज नॉट, यही तो लिखाया गया था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ही इज नॉट गोइंग टू होम, क्योंकि ये नहीं आ गया। नहीं से आपने क्या जाना है? ये निगेटिव है। किसका निगेटिव? रहा रही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव है। सबसे पहले देखा रहा रही, रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और नहीं शब्द आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव। अब आप देखेंगे, क्या वो घर जा रहा है? ये रहा है से आपने क्या पहचाना? रहा है से आपने जाना कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा है? इंट्रोगेटिव है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव है, तो बिल्कुल उसका सूत्र लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या शब्द प्रारंभ में आया है, इसका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। क्या वो घर जा रहा है? आप बताओगे नहीं, नहीं वो घर नहीं जा रहा है, या फिर आप ये बताओगे हाँ वो घर जा रहा है। तो इसमें हमें क्या की मीनिंग नहीं लगानी। यही बताया गया ना फॉर्मूला में कि इंट्रोगेटिव के दो होते हैं, एक ऐसे जिसमें क्या, क्यों, कब, प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, तो वहाँ पर उत्तर यस या नो, हाँ या ना में आप दे सकते हैं। तब प्रश्नवाचक शब्दों की मीनिंग नहीं लगाते हैं। चलिए ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ये वाला लगेगा, वह के साथ ही के साथ इज लगेगा। इज ही गोइंग टू होम, और ये इंट्रोगेटिव। बहुत ही देखिए कुछ भी नहीं चेंज हुआ, सिर्फ क्या हुआ, ये जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से बाहर आ गई है, देखिए ना यहाँ पे। बस तो आपको याद क्या करना है? अफर्मेटिव को याद करना है। फिर आपको हमेशा एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि किसी का भी इंट्रोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की जो भी होती है वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लग जाएगी। यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज एम आ रहा है तो सब्जेक्ट से पहले इज लग गई। चलिए अब हम बात करते हैं इस दूसरे सेंटेंस की। इसमें लिखा हुआ है वो घर
क्यों जा रहा है, देखिए अब क्यों जा रहा है, क्यों का हमको बताना पड़ेगा, क्या वजह है वो क्यों जा रहा है, मीन्स बीच में आया है तो हमें इसकी मीनिंग लगानी पड़ेगी। क्योंकि होती है वाई। बाकी वही चीज़ लिखनी है जो आपने ऊपर लिखी है। इज ही गोइंग टू होम। समझने की कोशिश करिए, समझ कर पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है। रटने की टेंस कभी भी गलती ना करिएगा। जैसे मैथ है, कोई भी ग्रामर है, हालांकि हर सब्जेक्ट को समझने का ही प्रयास करिए। समझ कर याद किया हुआ हमेशा याद रहता है, रटा हुआ ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता। चलिए अब अगला हम सेंटेंस देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है वह पत्र लिख रहा है। रहा है से हमने जाना प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा, अफर्मेटिव। चलिए उसका सूत्र लगा दीजिए। वह की हो जाएगी ही के साथ आपको भी बताया गया ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं इज। ही इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना हो जाएगी वर्ब, राइटिंग। क्या लिख रहा है, अ लेटर। अगला सेंटेंस देखें, हम खेल रहे हैं। हम सब्जेक्ट, ये भी आपका प्रेजेंट, रहे हैं से जाना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव। वी आपका प्लूरल है तो आपका क्या लग जाएगा, आर। वी आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले। प्ले अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो जोड़ देंगे प्लेइंग। सेंटेंस बन जाएगा वी आर प्लेइंग। अमित नहीं सो रहा है। अमित नहीं सो रहा है, रहा है से प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं। अमित नहीं सो रहा है तो बना लेते हैं अमित। अमित अच्छा सिंगुलर होगा, प्लूरल। अमित नेम है तो सिंगुलर होगा। अमित इज नॉट स्लीपिंग। क्या अमित सो रहा, सॉरी, क्या अमित खेल रहा है, रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव। अब देखिए इसको यस या नो में जवाब आप दे सकते हो, यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या की मीनिंग नहीं लगेगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। अब अमित से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, जैसे ऊपर वाले वाक्य में अमित के बाद लगाइए, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव है ये इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगती है, तो यहाँ लग जाएगा इज अमित प्लेइंग। अब यहाँ आ गया अमित क्या खेल रहा है। क्या कि हमको जवाब देना पड़ेगा, क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, मैच खेल रहा है, क्या खेल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव। तो इसको बना लीजिए व्हाट, क्या की लग जाएगी, अब मीनिंग लगेगी इसकी, क्या की, व्हाट, बाकी यही वाला पूरा हो जाएगा। इज अमित प्लेइंग, सॉरी, इस तरह आज हमने देखे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी बाकी बहुत छोटे छोटे लिए हैं क्योंकि अभी आप प्रारंभ में सीख रहे हैं, लेकिन कोशिश करिएगा समझ के याद करिएगा। बहुत ही सिंपल सा है, फिर से रिपीट कर देते हैं, बहुत ही पहचानेंगे। पहचान क्या है, रहा है से मतलब हो गया प्रेजेंट, और रहा रही जहाँ कहीं भी जुड़ जाए कॉन्टिन्यूअस। रहा है एक साथ जुड़ गया तो क्या कह देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से वाक्य जुड़ गए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब चूंकि सेंटेंस जब बनाने चलेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपका अफर्मेटिव मालूम है, सबसे पहले क्या लगाते हैं हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। तो इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। जिस तरह अभी हमने आपको बताया हिंदी में रहा रही कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, उसी तरह इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना
कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे या इसके पश्चात जो भी वर्ड्स अदर वर्ड्स मिलते हैं उनको लगा के वाक्य को हम समाप्त कर देते हैं। आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े हैं, इसके बारे में समझने का प्रयास किया है। थैंक यू क्लास।